नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय पर बात करेंगे। एक ऐसा वक्त जब हजारों लोगों की जानें गईं और उसके 30 साल बाद भी न्याय का इंतजार खत्म नहीं हुआ। हम 2014 की ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरी त्रासदी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी कहानी जो है ना, वो एक नंबर से शुरू होती है। 30 साल, मतलब सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी बस न्याय के इंतजार में गुजर गई। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत की राजधानी दिल्ली में सिर्फ 3 दिनों के अंदर मारे गए लोगों की ऑफिशियल संख्या है। और हर एक नंबर के पीछे एक कहानी है जो शायद आज तक ठीक से सुनी ही नहीं गई। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट इसी एक बहुत बड़े और परेशान करने वाले सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर न्याय मिलने में इतनी देर क्यों हुई। और यही सवाल हमारी आज की इस पड़ताल का भी सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इतनी भयानक हिंसा को जन्म दिया। देखिए, इसकी जड़ें तो जून 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार तक जाती हैं। लेकिन वो चिंगारी जिसने आग लगाई वो थी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, जो उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने की थी। बस इसी घटना के बाद अगले 3 दिनों तक दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उस समय जो ऑफिशियल लाइन ली गई, जो इंदिरा गांधी के बेटे और उनके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने कही, वो यही थी कि ये लोगों का एक स्वाभाविक गुस्सा था, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन क्या सच में मामला इतना सीधा था? लेकिन जब जांचकर्ताओं ने और बाद में बने कई कमीशंस ने इस मामले को खंगाला, तो पता चला कि उन 3 दिनों की सच्चाई एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से कहीं ज्यादा भयानक और सोची समझी साजिश थी। सरकार की बनाई हुई नानावटी कमीशन ने भी इसे दंगा नहीं माना। उन्होंने एक बहुत ही भारी शब्द इस्तेमाल किया, संगठित नरसंहार, या जिसे अंग्रेजी में पोग्रॉम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई अचानक गुस्से में भड़की हुई हिंसा नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक खास समुदाय के खिलाफ एक सुनियोजित हमला। ये शब्द अपने आप में ही पूरी कहानी बता देता है। और ये प्लानिंग कितनी गहरी थी, इसके सबूत तो और भी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों की भीड़ को बाकायदा बसों में भरकर सिख इलाकों तक पहुंचाया गया। उनके पास वोटिंग लिस्ट्स थीं, जिनसे सिख घरों और दुकानों की पहचान की गई। पुरुषों को घरों से खींचकर बेरहमी से मारा और जिंदा जला दिया गया, और महिलाओं के साथ भयानक यौन हिंसा हुई। ये सब कुछ अचानक भड़के गुस्से का नतीजा तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। रिपोर्ट एक और बहुत ही भयानक सवाल खड़ा करती है। क्या इतनी बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड हिंसा सरकारी मशीनरी की मिली भगत के बिना मुमकिन थी? तो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में ना 2 ग्रुप्स की तरफ साफ साफ उंगली उठाई गई है कि इनकी मिली भगत थी। कौन थे ये 2 ग्रुप्स? एक तरफ राजनीतिक नेता और दूसरी तरफ पुलिस। मतलब एक वो थे जो आग लगा रहे थे, और दूसरे वो जिन्हें आग बुझानी थी, पर वो बस खड़े देखते रहे। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि गवाहों ने बार बार कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं का नाम लिया, जिन पर भीड़ को भड़काने और हमलों को डायरेक्ट करने के आरोप थे। लेकिन इसके बावजूद जवाबदेही तो जैसे एक दूर का सपना बनकर रह गई, और इनमें से कई नेताओं के करियर पर कोई आंच नहीं आई। अगले 3 दशकों तक कई ऑफिशियल जांचें शुरू तो हुईं, लेकिन न्याय का रास्ता एक ऐसी भूल भुलैया बन गया जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा हो गया। और ये स्लाइड न्याय के उस विफल रास्ते की पूरी कहानी खुद बयां करती है। देखिए, एक के बाद एक 10 से ज्यादा कमीशन और कमिटियां बनी, लेकिन एक पैटर्न बिल्कुल साफ था। किसी कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया गया, किसी ने नेताओं को क्लीन चिट दे दी, तो किसी की सिफारिशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कोई ठोस जवाबदेही तय ही नहीं हो पाई। और इस नाकामी का असली पैमाना इन आंकड़ों में दिखता है। 2700 से ज्यादा मौतें, लेकिन सजा सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को। और उनमें से भी ज्यादातर वो लोग थे जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा थे, असली साजिश करने वाले नहीं। इसी मामले की सुनवाई कर रहे एक जज की ये तीखी टिप्पणी उस पूरे सिस्टम की नाकामी को एक लाइन में बयां कर देती है कि ये कानून के राज का खात्मा था। अब जरा इन आंकड़ों और कमिश्नों से आगे बढ़कर देखते हैं। इस त्रासदी का एक मानवीय चेहरा भी है। चलिए अब उन घावों की बात करते हैं जो आज भी ताज़ा हैं, और उन सुधारों की जिनकी मांग उस रिपोर्ट में की गई थी। हिंसा का एक और बहुत ही क्रूर पहलू था जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया, महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुई यौन हिंसा।
रिपोर्ट ये बताती है कि ये 1984 का सबसे कम रिपोर्ट किया गया अपराध था, जहां समाज के डर और सरकारी उदासीनता के कारण पीड़ितों की आवाज को दबा दिया गया। तो भविष्य में ऐसा फिर कभी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच ने कुछ बहुत ही ठोस सिफारिशें की थी, जैसे कि जो मामले बंद कर दिए गए थे उनकी फिर से आज़ाद जांच हो, पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए और सांप्रदायिक हिंसा में शामिल अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। ये सिर्फ सुझाव नहीं थे, बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए ज़रूरी कदम थे। 2014 की ये रिपोर्ट हमें सिर्फ बीते हुए कल की एक भयानक तस्वीर नहीं दिखाती, बल्कि अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि जब दशकों तक सज़ा से बचने का कल्चर बन जाए तो न्याय को सिर्फ टाला ही न जाए, बल्कि वो वाकई में मिले, ये सुनिश्चित कैसे किया जाए। और ये सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी है।